हेलो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टाइप में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी हमने इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें ये कुछ निर्देश दिए गए हैं और हमें इनका पालन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन है m-n, ठीक, n गुना O भागित P में m का p से क्या संबंध है? m का p से क्या संबंध है, हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। इसको किस प्रकार से हल किया जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि m और n का हमें देखना है कि यहाँ पे जो ऋण का चिन्ह है वो कहाँ पर है, उसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है a ऋण b, मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कि a b की पत्नी है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, a है और ये b है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर m जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, b की पत्नी हो जाएगी। तो m जो है वो n की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, है ना। और ठीक है, इतना हल हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या दिया गया है, n गुना o, गुना का चिन्ह का इसमें यहाँ है। तो a गुना b का अर्थ क्या होता है, a जो है वो b का पिता है। तो n जो है वो क्या हो जाएगा, o का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो o यहाँ आ जाएगा भाई, n जो है वो o का क्या है, पिता है। और q भागित p, अब इतना हल हो गया। अब हम इसके आगे हल करेंगे। q भागित p का अर्थ क्या है, मतलब यहाँ पर क्या दे, a भागित b में a जो है वो b की बहन है। तो यहाँ पर q जो है वो p की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये हो जाएगी p की बहन। और आगे क्या पूछा गया है कि m का p से क्या संबंध है। m का p से बोला गया है तो हम p से ही बताएंगे। ठीक है, तो ये p की बहन है, ठीक है, और ये p की बहन का पिता है। तो ये क्या हो जाएंगी, उनकी माता हो जाएगी। तो m का p से बोला है तो p का m क्या लगेगी, उसकी माता लगेगी, है ना। ठीक है, इसमें और दो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। p इंटू n भागित o प्लस p में m का p से पूछा गया है। m का p से क्या संबंध है। ठीक है, इसे भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। क्या संबंध है, तो जैसे यहाँ a गुना b दिया है, मतलब m गुना n दिया है, वैसे ही हमें से यहाँ देखना है कि गुना का जो चिन्ह है उसको किस रूप में दर्शाया गया है ना। तो a गुना b का अर्थ क्या दिया गया है, यहाँ की a जो है वो b का पिता है। तो m जो है वो n का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा ना। m जो है वो n का पिता है, a b का पिता है और ये m n का। ठीक है, अब इतना सोल्व हो गया। अब हम इसके आगे सोल्व करेंगे। जो भी दो अक्षरों के बीच जो भी चिन्ह दिया गया है हम पहले उसी को देखेंगे। हाँ, तो m भागित m, a भागित b का अर्थ है a b की बहन है। तो n जो है वो q की क्या हो जाएगी, n जो है वो q की बहन हो जाएगी, है ना। अब इसके आगे देखते हैं। p प्लस q, a प्लस b, मतलब यहाँ पर क्या दिया है, a जो है वो b का भाई है। तो q जो है वो p का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, है ना।
आगे क्या बोला गया है, एम का पी से क्या संबंध है, बोले एम का पी से संबंध पूछा गया है। तो जब भी जिससे भी कहा जाएगा हम उसी से बताएंगे, है ना। तो एम का पी से कहा गया, ठीक है, हम पी से बता देते हैं। ये इसका भाई है, इसकी बहन है, और बहन का पिता क्या हो जाएगा, उनका भी पिता ही हो जाएगा, अर्थात एम जो है वो पी का क्या है, पिता है ना। ठीक है भाई, ये इसका पिता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। एम का ठीक है, इसे भी कुछ उसी प्रकार से हल करेंगे। जैसे यहाँ m माइनस एन दिया है, यहाँ a माइनस बी का अर्थ दिया है कि a जो है वो b की पत्नी है, तो उसी प्रकार m जो है वो n की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो ये जो m है वो n की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, है ना। और फिर इतना हल हो गया। अब इन दोनों के बीच का चिन्ह देखेंगे हम। तो इन दोनों के बीच क्या है, गुना का चिन्ह है, और इन दोनों के बीच भी गुना का ही चिन्ह है। तो a गुना b का अर्थ क्या हुआ है कि a जो है वो b का पिता है, तो n जो है वो o का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, है ना। n o का पिता है। फिर इतना हल हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर p प्लस o प्लस क्या है, p है, ठीक है। तो यहाँ a प्लस b का अर्थ है कि a जो है वो b का भाई है। तो हम भी यहाँ देखते हैं कि ओ जो है वो पी का क्या हो जाएगा, फिर उसी अनुसार ओ तो पी का भाई ही होगा ना, ठीक। तो ये जो ओ है वो पी का भाई है। फिर हमने इतना सॉल्व कर लिया, डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद क्या पूछा गया है हम उसका आंसर बताएंगे। तो एम का पी से पूछा गया है, इसमें भी ठीक है बता देते हैं पी से भाई क्या रिलेशन है इसका, तो है ना एम का पी से। तो एम ये ओ जो है वो एन का क्या है, भाई है, और ये दोनों भाई भाई हुए तो ओ का पिता जो है वो पी का भी क्या होगा, पिता होगा, है ना। तो उसके पिता की पत्नी पी की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी ना, पी की क्या होगी, वो माँ होगी। तो एम का पी से जो रिलेशन है वो क्या है, वो उसकी एम जो है वो पी की माँ है, ठीक है। ओके, सारे प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। थैंक यू।